साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज आपके आरपीएससी एसआई एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होने के बाद आपको कैसे चेक करना है, और इसके अलावा जब एडमिट कार्ड जारी होगा तब आपको एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं कि आज लिंक एक्टिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 और 6 अप्रैल को आरपीएससी एसआई एग्जाम आयोजित हो रहा है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन 29 मार्च यानी कि आज से लिंक एक्टिव हो जाएगा, और प्रवेश पत्र है वो आपके 2 अप्रैल को जारी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करने जा रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक एक्टिव होने के बाद आपको कैसे चेक करना होगा एसएसओ आईडी के माध्यम से। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया तो पहले वो ओटीआर अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ओटीआर अभी तक अपडेट नहीं किया तो आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन नहीं चेक कर पाओगे एसएसओ आईडी के माध्यम से, और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एसएसओ आईडी पे ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी, एसएसओ आईडी पे भी देखने को मिल जाएगी और आरपीएससी आयोग की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो कैसे चेक करेंगे एसएसओ आईडी के माध्यम से। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आएगा एसएसओ आईडी, और उसके बाद इस तरह से पेज ओपन होगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन का, जिसमें सबसे पहले आपको लिखनी होगी एसएसओ आईडी। अब अगर कोई कैंडिडेट के मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, आप आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो एसआई एग्जाम का देखो चाहे किसी भी एग्जाम का देख लो, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। तो वहाँ से आप अपने एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना होगा। अगर पासवर्ड भी भूल गए तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ 706536 दे रखा है, उसी तरह जो आपको कैप्चा कोड दे रखा है वही आपको कैप्चा कोड यहाँ लिखना होगा, और फिर आपको लॉगिन कर देना है। एसएसओ आईडी जैसे ही लॉगिन होगी आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। तो आपको क्या करना होगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा है तो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च करके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख सकते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। अगर आपका ओटीआर अपडेट कर रखा है तब तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अगर ओटीआर अपडेट नहीं किया होगा, जिसमें बेसिक डिटेल अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं की है, तो साइड से पेज ओपन होगा। पहले आपको कहा जाएगा कि ओटीआर की बेसिक डिटेल अपडेट कीजिए, और उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो उसमें आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, लेफ्ट थंब, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी होगी। लेफ्ट थंब अपलोड भी करना होगा, और उसके बाद अपडेट कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है, आपको बेसिक डिटेल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आराम से आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का लिंक एक्टिव होने के बाद आपको कहाँ पर शो होगा, तो मैं बता दूं कि जब यहाँ पर आपका इस तरह से पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते रहना है। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करते रहोगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आपका एसआई एग्जाम का आज लिंक एक्टिव होगा तो उसमें आपके यहाँ पर क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सब इंस्पेक्टर एग्जाम लिखा हुआ आएगा 2025। जिस तरह से यहाँ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम लिखा हुआ, उसी तरह आपका एसआई एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो हो जाएगा। जब शो हो तो उसमें आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एंटर एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आपको एसआई एग्जाम के फॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं वो आपको लिखना होगा। अब अगर कोई कैंडिडेट के मैं अपने एप्लीकेशन नंबर भूल गया हूं और मेरा फॉर्म कहाँ है वो भी मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको 2 रास्ते बता रहा हूं जहां से आप अपने एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला रास्ता है कि आप पेज को वापस बैक पे जाइए, और जब आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2025 का जहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी फॉर्म फिल किया आपने वो हिस्ट्री अवेलेबल होगी। तो ऐसा ही एग्जाम 2025 जो नाम लिखा होगा उसके सामने आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू एप्लीकेशन का।
तो आपको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एसआई एग्जाम का फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहां से आप अपने एप्लीकेशन नंबर नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही या फिर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ये याद होगा कि आपने एसआई का फॉर्म कौन से मंथ में फिल किया था। उस मंथ का आप या तो मोबाइल से एसएमएस चेक कीजिए या मेल चेक कीजिए, क्योंकि जब आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद मेल और एसएमएस पर आपको सूचित कर दिया जाता है कि इतने एप्लीकेशन नंबर है और आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो गया, तो वहाँ से भी आप अपने एप्लीकेशन नंबर है वो ले सकते हैं। इसके बाद एसआई एग्जाम के फॉर्म में जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके बाद यहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 592745। इसी तरह आपको जो दे रखा होगा वही आपको लिखना है। ध्यान देना है कि बिना स्पेस दिए लिखना है कंटिन्यू, और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। आज लिंक एक्टिव होगा, उसके बाद आप ट्राई करना, लिंक आज ही एक्टिव होगा क्योंकि आज 29 तारीख है और 29 तारीख को एसआई एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होने वाली है। तो जब आप वहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट नेम में आपका सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2025 लिखा हुआ आ जाएगा, पोस्ट नेम जो भी है वो लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपके एसआई एग्जाम के एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए आएंगे। उसके बाद एसआई एग्जाम में आपका कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ आएगा और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा सब्जेक्ट, नेम, सेंटर, लोकेशन, एग्जाम डेट और शिफ्ट, यानी कि आपका एग्जाम कौन सी डेट पर है, क्योंकि एग्जाम आपको मालूम है 5 और 6 अप्रैल 2 दिन आयोजित हो रहा है, और इसमें आपका एग्जाम कौन सी डेट पर कौन सी में होगा, कौन सी शिफ्ट में वो बता दिया जाएगा, और आपका एग्जाम कौन से जिले में होगा वो भी बता दिया जाएगा, और सब्जेक्ट नाम भी लिखा हुआ आएगा। अब जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा होगा वो आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा तब पता चलेगा, उससे पहले नहीं। और एडमिट कार्ड का लिंक जब एक्टिव होगा उसी समय आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि भाई आपका जो सेंटर, जैसे कि जोधपुर सेंटर है तो जोधपुर में स्कूल कौन सा है, या फिर कॉलेज मिला तो कॉलेज कौन सा है, और इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र है वो 2 अप्रैल 2026 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो 2 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। आज आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन से सिर्फ यही पता चलेगा, चाहे आप राजस्थान के निवासी है, राजस्थान के बाहर के निवासी है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम 5 अप्रैल को होगा या 6 अप्रैल को होगा। अगर 5 या 6 अप्रैल को होता है तो फिर कौन से जिले के अंदर होगा ये आपको आज पता चल जाएगा। और इसके अलावा सब्जेक्ट आपको दोनों देने कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कोई पेपर फर्स्ट दे रहा है सेकंड नहीं दे रहा है, तो दोनों पेपर देने कंपलसरी है। और इसके लिए रूल भी आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले अगर आपने खाली छोड़े, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा आ रहे तो भी आप रिजल्ट में अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए जितने क्वेश्चन हैं उसके 10%, यानी कि जैसे कि माना कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसके 10% होते हैं 10 क्वेश्चन, तो अगर आप 100 क्वेश्चन के पेपर में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ोगे तो आपका रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो 5 ऑप्शन फिल कीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रोका जाएगा। पेपर आपके दोनों शिफ्ट में होगा, यानी कि 5 तारीख को जिनका भी पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल हिंदी का होगा, पेपर सेकंड होगा वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का होगा। इसी तरह 6 अप्रैल को जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होगा उनका पेपर फर्स्ट जनरल हिंदी का होगा और पेपर सेकंड है वो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का होगा। पेपर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम टाइम है वो 11 AM से लेकर 1 PM तक है, और पेपर सेकंड का जो टाइम है वो 3 PM से लेकर 5 PM के बीच में है। और आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम टाइम से 1 घंटे पहले उपस्थित होना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ परीक्षा केंद्र पर किसी भी स्टूडेंट को प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि पेपर फर्स्ट आपका 11 बजे शुरू हो रहा है तो 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसी तरह पेपर सेकेंड आपके 3 बजे शुरू हो रहा है तो 2 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ है। और इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु नवीनतम मूल रंगीन आधार कार्ड लेकर उपस्थित हुए, यानी कि आधार कार्ड अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं कराया तो अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि उस पर जो फोटो है वो नवीनतम होनी चाहिए, वो लेके जाइए। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट हो, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, फोटो पुरानी है या फिर फोटो नई है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर आप अन्य कोई मूल फोटो पहचान पत्र लेके जा सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ है, पासपोर्ट हुआ है, मतदाता पहचान पत्र हुआ है, जिसमें रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो हो।
को लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। साथ ही प्रवेश पत्र पर भी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र की कमी में स्टूडेंट को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवे। यानी कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसके ऊपर आपके कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे, उनका पालन कर लेना है। और इसके अलावा प्रवेश पत्र आपको आयोग की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, आयोग की वेबसाइट और SSO ID पे भी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ SSO ID पे ही देखने को मिलेगी, वो आपको आयोग की वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी। तो जिन भी साथियों ने अगर OTR अपडेट नहीं किया तो पहले उनको OTR की बेसिक डिटेल अपडेट करनी होगी, उसके बाद ही वो देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। और जिन साथियों ने OTR अपडेट कर रखा है तो वो डायरेक्ट देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम 5 अप्रैल को है या 6 अप्रैल को है और इसके अलावा कौन से ज़िले में है। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और अगर किसी साथी के एडमिट कार्ड डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उस कंडीशन पर आप 3 चीज़ों का ध्यान रखना। हो सकता है उस वजह से आपके आ रहा हो। पहली चीज़ तो कि अगर आपके भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि एप्लीकेशन नंबर आपने जो लिखे हैं वो SI 2025 के ही लिखे हैं। अगर किसी ने फॉर्म एडिट किया है तो उसके एप्लीकेशन नंबर के बाद -01 या कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो वो डैश और डैश के बाद वाले नंबर स्किप करके जो आगे लिखा हो वही एप्लीकेशन नंबर में डालिए। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि डेट ऑफ बर्थ सही डाली है, कैप्चा कोड सही डाला है। और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार ये चेक कर लेना माय रिक्रूटमेंट पे जाके कि भाई वहाँ आपके फॉर्म के आगे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कैंडिडेट ई-मित्र वालों के पास जाता है फॉर्म फिल करवाने, वो फॉर्म फिल करते नहीं है और जल्दबाजी में सबमिट करना भूल जाते हैं और वो बीच में छोड़ देते हैं। अधिकांश ऐसा होता है साथियों के साथ और फिर उनको कहा जाता है हो गया सबमिट, वो ध्यान नहीं देते। इस वजह से क्या आप ये चेक कर लेना माय रिक्रूटमेंट पर SI एग्ज़ाम के सामने अगर आपके व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फॉर्म भी सही है, सबमिट सक्सेसफुल है। और ये भी चेक कर लेना कहीं विड्रॉ तो नहीं किया गया, आपको याद नहीं हो पहले कभी विड्रॉ कर दिया गया, आप भूल गए हो, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना कि भाई विड्रॉ तो नहीं किया है। और इसके बावजूद भी अगर वही दिक्कत आ रही है तो सर्वर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे ही लिंक एक्टिव होता है सभी साथी एक साथ ट्राई करते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लीजिएगा, शाम तक रात तक इंतज़ार करने के बाद ट्राई कर लीजिए ना। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत आ रही है तो फिर थोड़ा और वेट अगले दिन तक कर देना। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो फिर आप एडमिट कार्ड का ही डायरेक्ट वेट करना, क्योंकि उसके लिए आपको SSO ID की ज़रूरत नहीं होगी। आयोग की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर कैप्चा कोड डालकर आप अपना एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। इसके अलावा पेपर 5 और 6 अप्रैल को होने के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा।